आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले कर लिया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मेरी साफ़ सफाई का था लास्ट डे, क्योंकि कल थी बैसाखी और विशु से पहले हमें करनी थी पूरी साफ़ सफाई। नमस्ते आप सभी को, आप सब कैसे हैं? तो इस घर की अंदर से तो कंप्लीट क्लीनिंग हो चुकी थी, अब थी बाहर से बाहर। तो बाहर हमने उठा लिया था स्प्रे, और स्प्रे से ही मैंने यहाँ की खिड़कियाँ वगैरह, छत वगैरह साफ़ की, क्योंकि काफ़ी मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आज मेरी हेल्प कर रहे थे, तो हमारे जो घर के पिछले हिस्से की सफाई थी वो उन्होंने ही की। तो घर की पूरी सफाई कंप्लीट हो चुकी थी आज के दिन। उसके बाद मैं चल पड़ी थी अपने बगीचे की तरफ। वहीं घर के साथ नीचे बगीचे में पापा जी ने एक और, इसे आप घर ही कह सकते हैं, बना रखा है। ये ऊपर की तरफ एक छोटा सा हॉल है और नीचे है खुड। ये जो हॉल है ये पहले सेब भरने के काम आता था, अब तो सेब मशीन पर ही जाते हैं। तो ये अंदर से कुछ इस तरह से है और ये काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया गया था। तो ये यहाँ पर जो हमारे बगीचे का जो भी सामान है वो यहाँ पर रखा जाता है, और जो हमारे नेपाली भाई सीज़न के टाइम आते हैं वो यहीं पर ठहरते हैं। तो काफ़ी दिन की छुट्टियाँ थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ आज इसकी भी साफ़ सफाई कर लूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सारा सामान बिखेर दिया था मैंने, क्योंकि मैं एक एक करके एक एक कोने से सफाई करते हुए आ रही थी। यहाँ पर काफ़ी निशान लगे हुए थे। मैं काफ़ी थक चुकी थी, आधा दिन हो चुका था और अभी सफाई काफ़ी रही हुई थी करने के लिए। इसी बीच मम्मी जी भी मेरी हेल्प करने आ गए थे। आप ना कितना सामान समेट समेट के रखते हो, और लेकिन जब सफाई की बारी आती है तो पता लगता है कि उसमें कितना ज़्यादा वेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर मैं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ़ करी थी, क्योंकि इसमें काफ़ी निशान लगे हुए थे, लेकिन वो साफ़ ही नहीं हो रहे थे। तो जो ये सर्फ का पानी है ना, इससे हम इन दीवारों को साफ़ करते हैं। तो यहाँ से लेकर ये कंप्लीट हो चुका था यहाँ तक, और नीचे भी मम्मी ने ये सारा साफ़ कर लिया था। अब मुझे रहा था ये इस साइड का कॉर्नर साफ़ करने के लिए। मैं और मम्मी जी कंटिन्यू इसमें लगे हुए थे, हमने लंच भी आज स्किप कर दिया था। फाइनली ये हॉल साफ़ हो चुका था। हमारे से जितना भी बन पाया हमने उतना इसे क्लीन कर लिया था। और जो इस हॉल का अभी भी इतना सामान बाहर ही पड़ा हुआ था, और बीच बीच में हमारे मेहमान जी भी यहाँ पर पधार गए थे। उसके बाद हम लग गए थे दोबारा सामान समेटने। जितना फास्ट फॉरवर्ड इसमें है ना, काश इतनी जल्दी सच्ची काम हो जाता,
लेकिन इसमें हमारे को ऑलमोस्ट पूरा दिन लग चुका था। शायद शाम के 3 बज चुके थे यहाँ पर। तो फाइनली ये सारा सामान भी सेट हो चुका था, लेकिन सामान अंदर करते करते यहाँ फिर से इसके साथ कूड़ा अंदर आ गया था, तो मैंने फिर से झाड़ू उठा दिया और इसकी क्लीनिंग में फिर से लग गई। होता है ना, जब आप एक बार किसी कहीं साफ़ सफाई कर लो तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा भी कूड़ा नहीं बचना चाहिए। तो बस मुझे भी यही फोबिया है कि जब यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी तो पूरी तरह से क्लीन दिखे। तो फाइनली मैंने कर लिया था इसे क्लोज। अब इसके बाहर थी बाहर की बारी। सफाई कर देते हाथ के तो बुरे हाल हो ही चुके थे, साथ साथ इस झाड़ू के भी बुरे हाल हो चुके थे। तो यहाँ मैं और मम्मी जी फिर से बाहर का आंगन भी साफ करने लग गए थे और ये हो चुका है हमारा काम डन। तो इतनी थकान के बाद एक चाय तो बनती है। तो आज के व्लॉग की एंड मैं करती हूँ इस चाय के साथ। आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में इतना प्यार दिया, उस चीज़ के लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।